हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन है क्या। पंक्चुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, बिकॉज हमने जो जीरो लेवल से स्टार्ट की है तो उनकी वीडियो में से एक ये पंक्चुएशन वाली टॉपिक वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। बिकॉज आपको लिखना पढ़ना तो आता है, लेकिन एक अच्छे लैंग्वेज के जानकार के लिए, राइटर के लिए पंक्चुएशन जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिस सेंटेंसेस को लिखते हो उसमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क जैसे अनेक से साइन यूज किए जाते हैं, और ये कहां पर यूज करना है और किस सिचुएशन में कौन सा साइन यूज करना है, ये सब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने पंक्चुएशन की एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई है कि इसके थ्रू आप सारे साइंस के बारे में जान जाएंगे कि कहां कौन से साइंस का यूज होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। कहता है कि पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड टू रेगुलेट टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई देयर मीनिंग्स। यहाँ पे पंक्चुएशन का डेफिनेशन आपको ये बता रहा है कि पंक्चुएशन जो है ना, पंक्चुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह। यानी आपको कोई सेंटेंस में जब किसी को पॉज देना हो, मतलब सेंटेंस आप कह दिए, अब आपको रोकना है सेंटेंस को, तो वहां पर आप साइन लगाते हो ना, तो उन सब साइंस होते हैं जो, उनको ही मार्क्स कहते हैं। तो ये कह रहा है पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स। पंक्चुएशन जो है मार्क्स का सेट है। क्या मार्क्स का? देखिए, इस टाइप के मार्क्स का सेट है। और ये क्या करता है? ये सेंटेंसेस को रेगुलेट करता है और उसके मीनिंग्स को क्लैरिफाई करता है। रेगुलेट करता है मतलब सेंटेंसेस को सजाता है नियमित रूप से, जैसे कि होना चाहिए उस सेंटेंस को, जिससे उसका क्लैरिफाई मीनिंग निकले, साफ और स्पष्ट मीनिंग निकल पाए। तो क्या हो गया हम लोगों का पंक्चुएशन का डेफिनेशन कि पंक्चुएशन इज द सेट ऑफ मार्क्स यूज्ड टू रेगुलेट टेक्स्ट एंड क्लैरिफाई देयर मीनिंग्स। ठीक है, एक बार और बता दूं आपको कि पंक्चुएशन मार्क्स का सेट है जो सेंटेंसेस को क्लैरिफाई करता है और सेंटेंसेस में जहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, उस जगह को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब पंक्चुएशन वर्ड आया कहां से? पंक्चुएशन जो है वो आया है आपका लैटिन वर्ड पंक्चुअर से। कि होता क्या है? इसका मतलब होता है कि मेक ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंट लाइक डॉट आपको सेंटेंसेस में यूज करना ही पंक्चुएशन का मीनिंग है। क्या कहते हैं इस चीज को? साफ से समझते हैं। कहते हैं कि द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पंक्चुअर, मीनिंग इज मेकिंग ए पॉइंट। कह रहे हैं कि पंक्चुएशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका पंक्चुअल जो है ना, लैटिन वर्ड पंक्चुअल उससे आया है, जिसका मीनिंग होता है कि मेक ए पॉइंट, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाना। देखिए, आप ये जानिए कि सेंटेंसेस जो आप यूज करते हैं उसमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क जैसे अनेकों आप साइंस यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेकिंग ए पॉइंट केवल पंक्चुअल का मीनिंग तो आ रहा है कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाना, बट उसके अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जी, मार्क होते हैं। लेकिन आपका ये जो मेकिंग ए पॉइंट है, इसका मतलब ही कुल मिलाकर आपके साइन को डिनोट करता है कि आपके सेंटेंसेस में साइन का यूज करना ही पंक्चुअल कहलाता है, जिसको ही हम पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। देखिए, अब सेट ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन कितने टाइप्स के हैं और उनके साइंस क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमा है। कॉमा का साइन आप लोग उससे परिचित होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार सेंटेंसेस में। सेमी कॉलन आपने नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो बहुत कम यूज किया जाता है, जो सेमी कॉलन कहलाता है। कॉलन जो दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। फुल स्टॉप ये अक्सर यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क ये भी यूज में आपने देखा है। एक्सक्लेमेशन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है। ठीक है, हाइफन और डैश ये भी आपने देखा ही है। ब्रैकेट ये भी आपने यूज किया है। इन्वर्टेड कॉमास को, ये इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क भी कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इसका साइन होता है कि किसी एक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स का मतलब होगा किसी वर्ड को बीच में रखकर उसके साइड, उसके दोनों साइड में आप इन्वर्टेड कॉमास इस टाइप के यूज कर लेंगे मार्क को। और फिर एपोस्ट्रोफी का यूज भी आपने देखा ही होगा, कभी कभी आप देखेंगे जैसे राम्स बुक होता है, राम का बुक अगर लिखना होता है तो राम के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दिया जाता है, जिसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने खाली अभी देखा कि ऊपर ऊपर भाई है क्या पंक्चुएशन के सेट्स, लेकिन अब एक एक करके हम लोग डिटेल में जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। चलिए अब हम लोग पंक्चुएशन को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात एक बताया गया है, कह रहा है कि वी यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड फॉर द प्रोनाउन। हमें हमेशा सेंटेंसेस में सबसे पहले लेटर को कैपिटल रखना चाहिए, चाहे वो नाउन का हो या प्रोनाउन का हो। तो हमें क्या करना चाहिए? सेंटेंसेस में सबसे पहले पहला लेटर को कैपिटल रखना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो है पहला कि मेहता इज वेल बट राधा इज इल। जो पहला लेटर है मेरा एम, वो क्या है? कैपिटल में। और दूसरे सेंटेंस में भी आई, जो आई गॉट फीवर टुडे, उसमें आई प्रोनाउन है, तो वो क्या है? कैपिटल में। तो पंक्चुएशन में ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको कहाँ और कैसे सेंटेंसेस में लेटर कैपिटल और स्मॉल लिखनी है। तो सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद आप स्मॉल लिख सकते हो, बट बीच में अगर कोई नाउन आए तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग सेट से डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं। तो सेट में हम लोगों का एक हाईलाइटेड टॉपिक था फुल स्टॉप, तो उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। कहता है कि फुल स्टॉप इंडिकेट्स द ग्रेटर पाउज इन द सेंटेंसेस। फुल स्टॉप सेंटेंसेस में ग्रेटर पाउज को इंडिकेट करता है। मतलब अगर आप कोई सेंटेंस बोले हो, अगर आपको ग्रेटर पाउज मतलब वहां रोकना है, ऐसा कोई बड़ा वाला पाउज देना है, तो आप फुल स्टॉप का यूज करते हो। देखिए, इसके यूज भी है कई। यूज क्या है? फर्स्ट यूज है असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में, मतलब इन द लास्ट असर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज फुल स्टॉप। क्या करते हैं देखिए,
आई एम राइटिंग ए बुक, ये एक सेंटेंसेस है। असर्टिव और इंपरेटिव का मतलब ये होता है आप सिंपल सेंटेंसेस जो बोल रहे हो वो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे उसमें रिक्वेस्ट हो, चाहे उसमें प्लीज वाला सेंस आए, या फिर आप नॉर्मल बोल रहे हो कि मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं वही असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें देखिए दो सेंटेंसेस लिया है मैंने, आई एम राइटिंग ए बुक जिसमें फुल स्टॉप है लास्ट में, और प्लीज गिव मी दैट थिंग इसमें भी फुल स्टॉप है लास्ट में। तो फुल स्टॉप का पहला यूज ये हो गया कि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज है कि एब्रिविएशन और इनिशियल्स में। तो मतलब एब्रिविएशन और इनिशियल्स है क्या, पहले ये जान लीजिए। किसी भी लॉन्ग वर्ड का शॉर्ट जब वर्ड हमको बताना हो तो उसको एब्रिविएशन कहते हैं, और इनिशियल भी सेम टू सेम एज इसके एब्रिविएशन जैसे है। मतलब किसी भी लॉन्ग वर्ड का आपको शॉर्ट में बताना हो तो एब्रिविएशन क्या है। जैसे मिस्टर का एब्रिविएशन आप देख रहे हैं एम आर और एक डॉट लगा हुआ है जिसको फुल स्टॉप हम लोग जानते हैं। तो एम आर डॉट, मिस्टर का शॉर्ट क्या हो गया, एम आर डॉट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एब्रिविएशन। जैसे डॉक्टर का डी आर डॉट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एम आर डॉट और डी आर डॉट क्या हो गया, एब्रिविएशन हो गया। इनिशियल क्या है, फुल फॉर्म्स आप जानते होंगे, मतलब कोई लॉन्ग वर्ड्स का शॉर्ट में। तो जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो एम डॉट ए डॉट मतलब एम ए, उसका शॉर्ट हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये इनिशियल्स हुआ, तो इसमें भी हम फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं। यूज ये है कि आफ्टर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब आप किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो और अचानक उसका कारण बता दिए, तो वही सेंटेंसेस में आप कॉलन यूज करते हो। कैसे यूज करोगे, देखिए मोहन डज नॉट वांट टू प्ले मोर, मोहन नहीं खेलना चाहता है ज्यादा, बट आप इसको कारण बताना है ना आपको क्यों नहीं, बस जस्ट उसके बाद कॉलन यूज किया और लिख दिया कि ही टायर्ड नाउ, वो थक गया है। इससे सेंटेंस की इंप्रूवमेंट बढ़ जाती है और देखने में काफी खूबसूरत लगता है, और देखने वाले को लगता है कि हाँ भाई आपको लिखने का सही तरीका पता है, और पंक्चुएशन आप जैसे यूज कर रहे हो उससे सेंटेंस और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमने फुल स्टॉप और कॉलन देखा, तो नेक्स्ट हमारा कॉमा है। देखिए कॉमा क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। The comma is the short pause and it always used within small separation sentences. कॉमा जो है फुल स्टॉप जैसे बिग पॉज होता है, ग्रेटर पॉज होता है, वैसे ही कॉमा शॉर्ट पॉज है। आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो बट उसमें आपको पूरा बहुत बड़ा वाला पॉज नहीं देना है, आपको शॉर्ट जस्ट बताना है, राम कम, जस्ट रुके, शॉर्ट पॉज है ये। तो ये राम कम जो हुआ ये शॉर्ट पॉज को इंडिकेट करता है, जिसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। इसका यूज देखते हैं, इन दैट सेंटेंसेस दैट हैव अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच। हम वैसे सेंटेंसेस में कॉमा का यूज करते हैं जैसे कि जिस सेंटेंस में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे सेम दिए हुए हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगी। राम, श्याम एंड मोहन आर गुड बॉयज इन आवर स्कूल्स। तो राम, श्याम और मोहन तीनों एक ही नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं जो नाउन है। तो इसके लिए हम इन दोनों को अलग दिखाने के लिए क्या यूज किए हैं, कॉमा का यूज किए हैं यहाँ पर। तो यही कहलाता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कॉमा का। फिर देखिए, ही हैज ए पेन, कॉमा, पेंसिल एंड रबर, ये भी एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। चलिए सेकंड इनका यूज है इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में अक्सर कॉमा का यूज देखा गया है, जब इन्वर्टेड कॉमा जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं उसके साथ ही यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं रिपोर्टर स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में आपका दिया हुआ है एक कॉमा, ठीक है। तो आप कॉमा के जस्ट बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किया गया है। समझिए आप कॉमा जो है ना डायरेक्ट स्पीच में मोस्टली यूज किया ही जाता है, कोई भी ऐसा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंसेस नहीं होंगे जिसमें कॉमा का यूज ना। थर्ड क्या है, इन यस नो एंड एक्सप्रेशन सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस में कॉमा का यूज किया जाता है जिसमें यस और नो दोनों का सेंस आए, या फिर दोनों में से किसी एक का आए, और एक्सप्रेशंस भी आप बता रहे हो सेंटेंसेस में, तो उसमें भी कॉमा का यूज होगा। जैसे यस आई कैन डू इट, आपने शॉर्ट पॉज लिया, यस आई कैन डू इट, तो यहाँ पर कॉमा आया, ओह आई एम सॉरी, यहाँ शॉर्ट कॉमा, देखिए शॉर्ट पॉज आया तो कॉमा का यूज किया गया। वेल यू आर परमिटेड, यहाँ भी वेल यू आर परमिटेड, तो आपका शॉर्ट पॉज आया जिसके लिए हम लोगों ने कॉमा का यूज हुआ। जनरली कॉमा अक्सर आपने अपने बुक्स जब आप रीडिंग करते होगे तो आपने देखा होगा कॉमा का यूज। सो ये तो काफी सिंपल टॉपिक है, इसलिए इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन सब चीजों में कॉमा का यूज हम करते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन टैग से अलग करते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन टैग भी दिया हुआ है, तो उन दोनों को डिफरेंट दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए, ही डिड नॉट रिटर्न एट 4 PM, डिड ही, वो 4 बजे आया था क्या, ऐसा कुछ पूछे आप उनसे, ठीक है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसमें इस तरह से आप पूछे कि वो 4 बजे आया था, क्या आया था, ऐसा कुछ। तो इस चीज को आप अलग करने के लिए क्या यूज किए, कॉमा यूज किए। तो ये स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन टैग से अलग करने में भी कॉमा का यूज होता है। तो ये कॉमा का यूजेस थे, आप इसको एक बार देख लीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, इससे आप लोग परिचित हो। द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब आप कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस बोल रहे हो जिसमें आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होना ही होना है। यूजेस क्या है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ही। कैन यू पिक मी, आप क्वेश्चन मार्क है। व्हाट्स द रीजन यू डिडंट कम माय होम, क्या रीजन था तो मेरे घर नहीं आए, तो ये क्वेश्चन मार्क की इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें कॉमा का यूज आया। अब नोट में क्या बात है देखिए लिखा हुआ क्या है कि कभी कभी ब्रैकेट के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंसेस में, तो इसका यूज होता है, क्या यूज होता है, इसका यूज होता है कि उस सेंटेंस में जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये बताता है कि वो सेंटेंस में डाउट वाला सेंटेंस है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि दैट ओनली 80% स्टूडेंट्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन। मतलब 80% स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने अनाउंस कर दिया कि भैया पार्टिसिपेट किए हैं, बट प्रिंसिपल भी कंफ्यूज है कि वो 80% था या उससे ज्यादा था या कम था। तो इसके लिए उसने क्या यूज किया, उसके जस्ट बाद एक ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया। मतलब वो जो कह रहा है उसको भी आशंका है कि वो रॉन्ग हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है।
बट एक और नोट है, देखिए इस चीज को आपको ध्यान से जानना है कि किसी भी, आप जानते हो कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। वो कैसे होते हैं? तो वैसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन का भाव उठे ना, मतलब आपको क्वेश्चन जैसे आप किसी से पूछोगे तो सामने से आपको खुद लगेगा कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जिसमें क्वेश्चन का भाव उठे तो उसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलोगे, साथ साथ उसके साथ क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगाओगे। बट वैसे सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाव ना हो, उसमें आप क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाकर फुल स्टॉप का साइन लगाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू, माई मदर डिड नॉट नो हु हैड कम टू सी मी, ये रॉन्ग है। हम यहाँ क्वेश्चन मार्क अगर आप लगा देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माई मदर डिड नॉट नो, मेरी माँ जो है वो जानती नहीं है कि कौन देखने आया है मुझे। तो इसमें ये तो आपको लगेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ये नहीं है। आप इस किसी को बता रहे हो कि मेरी माँ नहीं जानती है कि कौन मुझे देखने आया है, तो वो जो भाव निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो आपको बताने वाला निकल रहा है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसीलिए आप इसमें क्वेश्चन मार्क ना यूज करके एक फुल स्टॉप का यूज करोगे, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। समझ गए? आपको ध्यान रखना है कि जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनिंग का भाव हो उसी में आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओगे, और अगर उस सेंटेंस में ऐसा भाव निकले कि भाई साधारणतः एक वर्ड बोल रहा है, एक सेंटेंस बोल रहा है, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, इसमें फुल स्टॉप लगाओगे। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। ये कॉमा और क्वेश्चन मार्क का डिटेल था, अब इसके आगे देखते हैं हम पंक्चुएशन के सेट पे। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन। देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन आपके सामने है। अब कहता क्या है एक्सक्लेमेशन? वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क टू एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस एंगर, जॉय, सरप्राइज एंड सो ऑन। मतलब एक्सक्लेमेशन साइन का हम यूज तब करते हैं और वैसे सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं बढ़ा चढ़ाकर। जैसे क्या क्या इमोशन हो सकता है? एंगर, जॉय, सरप्राइज एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, आपको समझ में आएगी। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, हम कामना करते हैं कि आप लंबे वर्ष तक जिए, तो ये एक इमोशंस को हम आपको, अपने इमोशंस को आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। ओह यू लॉस्ट इट, ओह जो है ये अचानक निकली हुई फीलिंग्स है, तो ये अचानक निकली हुई फीलिंग्स बताती है एक्सक्लेमेशन साइंस के साथ एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। फिर अलास ही डाइड, उर्रे वी बॉर्न, इट एक्स्ट्रा बहुत सारे और भी कर सकते हैं आप कोशिश बनाने की। फिर इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा का कोई एक ग्रामेटिकली डेफिनेशन नहीं है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बुक्स, न्यूज़पेपर, पोएम, टाइटल एक्सेट्रा को सेंटेंस से डिफरेंट दिखाता है। कैसे? आई हैव इंग्लिश बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में इंग्लिश बुक है। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश बुक जो है वो बुक, जैसे आप देखिए बुक, न्यूज़पेपर, पोएम को अलग दिखाएगा, तो आप इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आप उसको सेंटेंस से थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। फिर आई रीड द हिंदू टाइम डेली मॉर्निंग, मैं हिंदू टाइम के पेपर डेली पढ़ता हूँ भाई मॉर्निंग में, तो इसको आप न्यूज़पेपर है इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो इसलिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा केवल डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। आप सेंटेंसेस में भी कभी कभी किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट स्पीच में मोस्टली यूज होते हुए देखा गया है और डायरेक्ट स्पीच में भी होता है। ठीक है, और इससे राइटर ये बताने की कोशिश करता है जब ये सेंटेंस में यूज किया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, कि वो जो कह रहा है वो ज्यों का त्यों वो बात को हाईलाइटेड कर रहा है आपके सामने। मतलब वो उसने कहा और क्या कहा उस चीज को आप हाईलाइट कर दिए, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो उसने बोला क्या बोला, आई एम हॉनेस्ट, तो इसको उसने इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। तो अब है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का साइन होता है, आप कॉमा जो देते हो उसको ऊपर में उल्टा कॉमा और उसके बाद एस मैंने इसलिए लगाया है ताकि आजकल ज्यादातर एपोस्ट्रोफी का यूज का के लिए होता है, तो का के लिए हम लोग एस लगाते हैं एपोस्ट्रोफी के बाद, बट रियल में साइन उसका ये सिंगल कॉमा ऊपर में ऊपर। ठीक है, तो इसका यूज देख लेते हैं। टू मेक ए शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा अभी जस्ट पीछे कि एब्रिविएशन और इनिशियल का यूज करते हैं लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट बनाने के लिए, बट एपोस्ट्रोफी का यूज भी होता है। देखिए कैसे, जैसे डोंट है तो DON एपोस्ट्रोफी थी, तो डू नॉट को डोंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वुड नॉट को वुडंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह एपोस्ट्रोफी लगाकर हम शॉर्ट करते हैं। और क्या यूज है? इन पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस मतलब होता है कि संबंधवाचक कोई वर्ड हो, तो संबंधवाचक वर्ड कैसा होगा? राम्स पेन, मतलब राम का पेन, राम का पेन से संबंध है इसीलिए एक पोस्टॉफी एस लगाया उसमें। विमन कॉलेज, तो विमेंस कॉलेज जो हुआ विमेंस का कॉलेज, ठीक है, महिलाओं का कॉलेज। 9 नंबर में हाइफन या डैश, हाइफन का साइन ये है, डैश का साइन ये है। ठीक है, दोनों को मैंने एक में इसलिए कर दिया क्योंकि हाइफन और डैश दोनों सेम रोल निभाते हैं। आपको सेंटेंसेस में अगर जब यूज किया जाए तो दिक्कत होती है बच्चों की कि इन दोनों को पहचाना कैसे जाए। तो डैश जो होगा छोटा होगा, हाइफन थोड़ी सी बड़ी होती है, बट यूज आप करने टाइम छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए दोनों को मैंने साथ में कर दिया। कह रहा है कि इन कंपाउंड नंबर में इनका यूज होता है, जैसे 32 लिखना है तो बीच में आप एक हाइफन मारते हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखना है तो एक्स प्रेसिडेंट लिखना है तो एक्स के बाद आप हाइफन मारे फिर प्रेसिडेंट लिखे, कोऑपरेशन लिखना है तो कोऑपरेशन बदलने के लिए डैश हाइफन मारे आप। जैसे कि अब यहाँ पर स्टार मार्क लगाया गया, इंटेलिजेंट में क्यों मारे हाइफन? अगर आप किसी सेंटेंस को एक लाइन में लिख रहे हो और लास्ट लाइन लाइन खत्म होने के दौरान कोई सेंटेंस बड़ा वर्ड जो नहीं हट पाए तो हाइफन मारकर नीचे लिखा जाता है। इसी वजह से मान लीजिए कि एक सेंटेंस है जो लिखा हुआ है पूरे एक पेज में लिखा हुआ है और जस्ट उसके लास्ट जो एंडिंग वाला पॉइंट है पेज का उसमें इंटेलिजेंट लिखना है और अट नहीं रहा है तो इंटेली लेकर एक हाइफन मारकर जेंट लिख दिए। जहां भी आपका हो, अगर टैली में ही अटे तो वहां भी हाइफन मार के आप नीचे वाले वर्ड्स लिख सकते हो। फिर क्या है? इन ग्रेटर पॉज, अगर कोई सेंटेंस में आपको ग्रेटर पॉज दिखाना हो, इंडिकेट करना हो तो आप हाइफन या डैश का यूज करते हो। देखिए कैसे, जैसे कि आप देख रहे हो द एग्रीमेंट वाज ओके बट
यहाँ पर हाइफन मारा हुआ है, इट्स वुड बी डोंट एक्सेप्टेबल। कह रहा है कि आपका एग्रीमेंट तो भैया ठीक है, लेकिन रुका कुछ देर, उसके बाद बोला ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो यही चीज को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हाइफन मारा जाता है, ताकि पता चल सके कि ये लॉन्ग टर्म बता रहा है, लॉन्ग पॉज। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या है और इसका यूज क्या है, आप क्या है पहले ये मैं बताता हूँ। सेमी कॉलन वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा, फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम का पॉज लेना हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज देखिए क्या है। जब अनेक प्रकार के फैक्ट्स को एक सीरीज में एक ही सेंटेंस में हो, तो उसको अलग दर्शाने के लिए, अलग इंडिकेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर के रमन प्रिंसिपल, आर एस के झा टीचर एंड एटसेट्रा। आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स है भैया वो लोग नॉमिनेटेड, ठीक है। तो आर के रमन जो है ना वो प्रिंसिपल है, फिर इसके बाद हम सेमी कॉलन का यूज किए हैं। क्यों? ताकि प्रिंसिपल के बाद जस्ट जो दूसरा नाम आ रहा है वो एक टीचर है, वो दोनों आपस में मिले ना, तो इन दोनों को अलग दर्शाने के लिए और जस्ट पॉज देने के लिए भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। कौन है? आर के प्रिंसिपल, रुका जाता है थोड़ा सा, कॉमा से थोड़ा सा ज्यादा, फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम। उसके बाद कौन है? एस के झा, क्या है वो? टीचर एंड एटसेट्रा, वो इस टाइप के सेंटेंसेस में। जैसे कि देखिए, राम कॉमा मोहन एंड राजू कॉमा फर्स्ट ग्रुप, ये देखिए ये लोग क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद जस्ट कोई और भी एक ही सेंटेंसेस में है, इसलिए सेमीकोलन का यूज करके उनको डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद राधा मधु एंड गीता, फिर यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया गया है सेकंड ग्रुप, ये लोग किसके हैं? सेकंड ग्रुप के हैं। चलिए, फिर कहता है यूज क्या है दूसरा इसका, अब्सेंट ऑफ कंजक्शन। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कंजक्शन का अब्सेंट हो, वो ना हो, तो आप उस स्थिति में, उस कंडीशन में आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। जैसे राम इज काइंडली देयरफॉर ही हेल्प्स पीपल, यहाँ पर ये देयरफॉर का काम करेगा। या फिर आप पॉज लेके बोलोगे कि राम दयालु है, इसीलिए इसलिए वो क्या करता है, हेल्प करता है गरीबों की। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्या है, सो देयरफॉर हाउएवर हेंस एटसेट्रा कंजक्शन से पहले। मतलब अगर कोई भी कंजक्शन आते हैं इस टाइप के, तो उनसे पहले आप कॉलन का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में, आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूं, इसके बाद सेमीकोलन का यूज हुआ है। सो क्या आया इसमें से, आया ना कंजक्शन, उसके पहले यूज किया गया सेमीकोलन, फिर एक कॉमा के साथ आई कैन नॉट अटेंड मीटिंग, मैं अच्छा नहीं हूं इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूं। फिर देखिए ही वाज रेडी, फिर सेमीकोलन है, उसके बाद एक कंजक्शन आ रहा है, उससे पहले यूज किए हैं देयरफॉर पीपल्स हेट हिम। तो इस तरह सेंटेंस की इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके सेंटेंस को कोई भी चेकर्स एग्जाम में काट नहीं सकता है। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप पंक्चुएशन को ध्यान से पढ़कर आप पंक्चुएशन का यूज करते हो सेंटेंसेस में। तो चलिए आगे, एक लास्ट है ये ब्रैकेट। ब्रैकेट का कोई भी ग्रामेटिकली डेफिनेशन नहीं होता है, बट इसका यूज होता है सेंटेंसेस में। कैसे? अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ड का लॉन्ग एक्सप्लेनेशन उसी सेंटेंस में देना हो, तो आप कैसे दोगे? देखिए कैसे देंगे। एंड दिवाली पीपल वर्शिप लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद लक्ष्मी का जब हम उसको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देंगे उसी सेंटेंस में, देखिए द गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसको हम ब्रैकेट से घेर दिए, जिससे लक्ष्मी का क्या हो गया, एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन उसी सेंटेंस में हो गया, ताकि बच्चे समझ जाएंगे। नेक्स्ट यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट यूज ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक वर्ड का सेम वर्ड बताना हो, तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, वॉन्ट लाइक रीडिंग बुक्स, देखिए यू वॉन्ट और लाइक दोनों एक साथ दिया ना, वॉन्ट और लाइक, तो वॉन्ट का मतलब चाहता और लाइक का मतलब भी पसंद, दोनों का मतलब एक ही सेम होता है। इसलिए एक सेंटेंस में अगर एक वर्ड का अलग मीनिंग भी आपको बताना हो, तो सेम वर्ड बताना हो, तो आप इस तरह ब्रैकेट लगाकर। तो आशा है मुझे कि आपको ये पंक्चुएशन की वीडियो और इसके कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे, और ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन साथ साथ दबा दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन